हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो महासागर में। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है। इसका अभ्यास आप बार बार करें। आप यदि स्टेनो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर बुक के पीछे ना जाएं। आप अलग अलग बुक का अभ्यास करें, न्यूज़पेपर का अभ्यास करें, एक ही मैटर को बार बार अभ्यास करें। उससे क्या है, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपके डिक्टेशन में एक्यूरेसी आएगी, जब आप मीनिंग करेंगे उसमें एक्यूरेसी आएगी। इसलिए किसी एक बुक के पीछे ना जाएं, अलग अलग बुक, अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग मैटर का अभ्यास करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। महोदय जी, हमारे मन में मैं नहीं हम का भाव होना चाहिए। मनुष्य को जो भी अच्छा लगता है वह उसे काबू में करना चाहता है। लोग सोचते हैं कि ऐसा करने पर वे खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा करने पर दूसरे लोग उनसे नाराज़ हो जाते हैं। अपनी आज़ादी की खोज में एक दिन दूर भाग जाते हैं। इसलिए अपने रिश्तों में दूसरों को अपनी तरह से जीने की छूट देनी चाहिए। अगर मतभेद हो तो मिलजुल कर रास्ता निकालना चाहिए, पर अपनी मर्जी नहीं थोपनी चाहिए। जितने भी लोग इस संसार में हैं, उतने ही अलग दृष्टिकोण है। अगर हम इस सत्य को मान लें और हर किसी के दृष्टिकोण का आदर करने लगें, तो एक नया दृष्टिकोण बनेगा जो हर तरफ सुख और खुशहाली लाएगा। सभाध्यक्ष महोदय, अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण सरकार और भाजपा ने अपने खिलाफ बन रहे माहौल को ठीक करने का प्रयास बहुत देर से शुरू किया। किसानों के साथ मन की बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट रूप से यह बताया है कि विधेयक में किसी भी निजी उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण का कोई प्रावधान नहीं है। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में भूमि अधिग्रहण बिल, जो सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था, उसमें भी 13 मामले ऐसे शामिल हैं जिनके लिए भूमि अधिग्रहण में ना तो किसानों की सहमति जरूरी है और ना न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेने की ज़रूरत। मोदी सरकार ने उनमें कुछ और मुद्दे जोड़े हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल, नहर, सड़क, आवास और उद्योग, जो विकास के लिए आवश्यक है। निर्माण कार्यों में सरकारी और निजी भागीदारी पर निर्भरता बढ़ते जाने के कारण यह आरोप लग रहा है कि सरकार उद्योगपतियों को इस रास्ते से लाभ पहुंचाना चाहती है, जबकि बिल में साफ प्रावधान है कि ये कार्य सरकार के माध्यम से होंगे। महोदय जी, प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने के बाद किसानों का भ्रम दूर हो गया है। समझना ठीक नहीं होगा। इसका एक कारण तो यह है कि प्रधानमंत्री ने जब मन की बात की तब किसान ओले और अतिवृष्टि से बर्बाद
फसलों को लेकर उनसे राहत के बारे में सुनने की अपेक्षा कर रहे थे। इसके साथ ही अतीत में सरकारों द्वारा किए गए वायदों पर अमल न होने के कारण किसानों को मोदी सरकार के वायदे पर भी आसानी से भरोसा नहीं हो रहा। देश की गरीब और वंचित आबादी खास तौर पर अच्छे दिन लाने के मोदी के चुनावी वायदों का तत्काल परिणाम चाहती है।